हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का काफ़ी इंपॉर्टेंट ईवीएस का चैप्टर है, दैट इज ग्रोइंग प्लांट्स। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। चलिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। अब जो भी बेटा प्लांट्स होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, वो यंग वंस समझो कि अपने बच्चे पैदा करते हैं, या प्लांट पे जो बीज निकलता है उससे फिर पौधा बनता है, लेकिन वो सब होते हैं देयर ओन काइंड। यानी कि अगर मैंगो का पौधा है, ठीक है, अब मैंगो के पौधे पे अगर आप बात करो तो बीज जो निकलेगा तो वो मैंगो ही बनाएगा, आगे एप्पल नहीं बन सकता। सेम एज अगर हम बात करें कि बिल्ली जो है वो बिल्ली के बच्चे को ही जन्म दे सकती है, हाथी के बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। तो देयर ओन काइंड का मतलब क्लियर हो गया यहाँ पे से। एंड दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, और इसी को ही हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। यहीं से प्रश्न आ जाता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो आप एग्जैक्टली यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। तो प्लांट्स जो है ना वो अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे ही प्लांट्स जो है वो बीज से रिप्रोड्यूस होंगे, अलग अलग तरीके होते हैं। मोस्ट प्लांट्स की अगर हम बात करें तो हाँ, वो होते हैं ग्रो फ्रॉम सीड। ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो तो सीड से ही, बीज से ही ग्रो होते हैं। फाउंड इन फ्रूट्स, और वो सीड कहाँ पाया जाता है? उनके फ्रूट्स में पाया जाता है। व्हेन सीड्स फॉल ऑन द सॉइल, जब बीज मिट्टी में गिर जाते हैं, एंड गेट एयर वाटर एंड वार्मथ, और फिर उनको मिलती है हवा, उनको मिलता है पानी, उनको मिलती है वार्मथ यानी कि गर्मी, तब क्या करते हैं? दे जर्मिनेट। तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं, ग्रो करते हैं न्यू प्लांट्स में। मतलब जर्मिनेशन के 3 चीज़ें हमें ज़रूर चाहिए। अगर जर्मिनेशन का प्रोसेस होना है तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये समझाई जा रही है कि भाई 3 चीज़ें तो होनी चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? एयर होना चाहिए, प्रॉपर वाटर होना चाहिए, प्रॉपर वार्मथ, गर्मी होनी चाहिए, और तब वो लोग क्या कर सकते हैं? बीज जो जर्मिनेट कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं इनटू न्यू प्लांट्स। क्लियर है यहाँ तक? अब आइए, व्हाट इज जर्मिनेशन का क्वेश्चन आता है। व्हाट इज जर्मिनेशन? तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर बनेगा द प्रोसेस बाय विच, वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम कह सकते हैं आ सीडलिंग, सीडलिंग मीन्स बेबी प्लांट, छोटा सा प्लांट जो होता है वो ग्रो करता है फ्रॉम अ सीड, एक बीज से। दिस इज कॉल्ड अ जर्मिनेशन। उसी को हम, उस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेशन यानी कि हमने कहा कि पौधा जर्मिनेट हो गया, ठीक है। द कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। अब ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ अ प्लांट, कि प्लांट के जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं। तो जर्मिनेशन कंडीशन के लिए, जर्मिनेशन के लिए जो कंडीशन नेसेसरी है वो है एयर। प्लांट को प्रॉपर एयर मिलनी चाहिए, प्रॉपर वाटर मिलना चाहिए, प्रॉपर सनलाइट यानी कि वार्मथ मिलनी चाहिए। सनलाइट से क्या मिलता है? वार्मथ मिलता है। अब यहाँ पर तुमको एक पिक्चर दिखाई हुई है, यहाँ पर देखो, ये छोटा सा आपको सीड दिखा रखा है। सीड धीरे धीरे जर्मिनेट होना शुरू किया, इसने जड़ें नीचे की तरफ, ये देखो जड़ें डेवलप करनी शुरू की। जड़ जो डेवलप होती है वो हमेशा नीचे की तरफ जाती है, और पेड़ जो डेवलप होता है, स्टेम जो डेवलप होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ डेवलप होता है ज़मीन से, ठीक है। अब यहाँ पे ये सीडलिंग बन गया, छोटा सा ये सीडलिंग बन गया। उसके बाद एडल्ट प्लांट, एडल्ट प्लांट मीन्स बड़ा प्लांट जैसे कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, एक बीज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ऑब्जर्व अ बीन और अ ग्रैम प्लांट। आपको एक बीन का प्लांट या ग्रैम चने का प्लांट का सीड ले लेना है। इट इज़ हार्ड, या हार्ड होता है, एंड कैन नॉट बी ब्रोकन ईजिली। काफ़ी हार्ड होगा, आप आसानी से इसको तोड़ नहीं पाएंगे। एंड द हार्ड कवरिंग, जो हार्ड कवरिंग होती है उसी को हम कहते हैं उसका सीड कोट। तुम कोट पहनते हो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। खुद को हम कोट क्यों पहनते हैं? हम खुद को ढकने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पहनते हैं। ऐसे ही बीज ने भी पहन रखा है, ठीक है। सीड कोट पहन रखा है एक तरीके से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। द सीड कोट प्रोटेक्ट द सीड। सीड कोट क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है बीज को, ठीक है। द सीड्स हैव स्पेशल सीड लीव्स। अब सीड की स्पेशल सीड लीव्स होती हैं जिन्हें हम कॉटिलिडन्स बोलते हैं, विच प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट। और कॉटिलिडन्स क्या करती हैं? बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करती हैं। बेबी प्लांट का ही दूसरा नाम होता है एम्ब्रियो। बेबी प्लांट को ही हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ के जाइएगा इसको। दे ऑल्सो स्टोर फूड इन द एम्ब्रियो। अब ये खाना भी जो है, मतलब कहना चाहिए स्टोर करते हैं, मतलब दे ऑल्सो स्टोर फूड फॉर द एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो के लिए, एम्ब्रियो क्या है? आपका बच्चा समझ लो, बेबी प्लांट। अब यही प्लांट बड़ा होगा, इसके लिए कॉटिलिडन्स जो हैं वो खाना भी स्टोर करते हैं। सीड्स लाइक ग्राम यानी चना हो गया, बीन्स, आप खाते हो बीन की सब्जी, बीन्स हो गए, एंड पीज, मटर का हो गया, उनके अंदर 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। आप कभी मटर का एक दाना पकड़ना और मटर के दाने को ना ऐसे थोड़ा सा दबाना, तो आप देखोगे 2 बिल्कुल सेम सेम पार्ट्स उसके बन जाएंगे। यहाँ पे आ रही है ये बेबी शूट, ठीक है, ये छोटे छोटे 2 पत्ते देख रहे हो। यहाँ पर कहीं इसका रूट होता है और ये कॉटिलिडन्स कहलाते हैं। ये भी कॉटिलिडन है और ये पूरा पोर्शन भी कॉटिलिडन कहलाता है। अगर आपसे ये वाला पिक्चर पूछ लिया जाए तो ये क्या है? स्कार है। यहाँ पे से समझ लो ये जो
छेद टाइप एक जगह तुमको दिख रही है, ये होल फॉर वाटर है यहाँ से। और उसके बाद अगर हम बात करें सीड कोट होता है इसके बाहर, और ये पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्चर समझाया गया है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर क्या पूरा कर लेते हैं इसको, ग्राम हो गया, बीन्स हो गया एंड पीज हो गया, इनके 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। वाइल सीड्स जैसे कि वीट है, कॉर्न है, गेहूँ हो गया है ना, कॉर्न मक्का हो गई, इसका केवल एक ही कॉटिलेडन होता है। तो तुमको ना यहाँ से ये पूछ सकते हैं कि बताओ कौन कौन से बीज जो है इसमें 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं जिसमें एक ही कॉटिलेडन होता है। ये तुमको अच्छे से आना चाहिए, कॉटिलेडन का स्पेलिंग भी याद करके जाएगा। अब डिस्पर्सल ऑफ सीड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि तुमसे डायरेक्ट पूछेंगे व्हाट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स या एक्सप्लेन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, कैसे एक बीज एक जगह से दूसरे जगह जाता है। पहली बात तो ये समझो कि डिस्पर्सल की ज़रूरत ही क्या है भाई, क्यों किया, प्रकृति ने ऐसा बना क्यों रखा है, सारे बीज एक ही जगह क्यों नहीं है। मान लो कि तुम 2 भाई बहन हो और आज तुम्हारे घर में आ गए 100 बच्चे। इज़ इट पॉसिबल फॉर योर पेरेंट्स कि सभी को प्रॉपर फूड दे पाएँ, सभी को प्रॉपर एजुकेशन दे पाएँ, सभी को अच्छे से ग्रो कर पाएँ? बिल्कुल नहीं, बल्कि सारे भूखे मरने लग जाएंगे अगर इतना सारे बच्चे एक साथ तुम्हारे घर में आ गए और किसी का भी अच्छे से पालन पोषण नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल वही कंडीशन है कि अगर सारे बीज एक जगह गिर गए तो किसी भी बीज को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, किसी को प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा, किसी को प्रॉपर वार्मथ नहीं मिलेगी और सारे बीज खराब हो जाएंगे। इसीलिए प्रकृति ने स्कैटरिंग बनाया कि मतलब बीज एक जगह से दूसरी जगह जाए। अब आगे बढ़ो, द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट। मदर प्लांट मीन्स जिस प्लांट का वो बीज है, ठीक है। मदर प्लांट इज कॉल्ड द डिस्पर्सल ऑफ सीड। डिस्पर्स हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो बीज का उड़कर बहकर किसी भी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, स्कैटरिंग हो जाना उसका, वही हमारा डिस्पर्सल कहलाता है। सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड। हवा के द्वारा उड़ उड़ कर प्लांट जो बीज है वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। वाटर के द्वारा यानी कि पानी में बहकर भी बीज एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। कई बार बर्ड्स जो होती हैं उनके द्वारा भी बीज एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। कुछ बर्ड्स की तो बॉडी पे चिपक के चले जाते हैं, कुछ उन बीज को खा लेती हैं तो वो मतलब डाइजेस्ट ही नहीं होते, पूरे के पूरे उनकी ड्रॉपलिंग्स उनकी पॉटी में बाहर निकल जाते हैं। तो जहाँ वो गिरेगा वहीं पर ही पौधा कई बार बन जाता है। और ह्यूमन बींग्स के द्वारा भी कई बार हम ही बीज लेते हैं और दूसरी जगह डल कर आ जाते हैं। एंड बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स, कई बार फ्रूट जो होता है बेटा एकदम फक से करके ऐसे फट जाता है जब सूख जाता है, तो उसकी वजह से भी जो है सीड डिस्पर्स होते हैं। वेज एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से याद करके जाना कि कैसे कैसे डिस्पर्स होता है, बाय विंड, बाय वाटर, बाय एनिमल्स, बाय ह्यूमन बींग्स, बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स, इस तरीके से। अब दीज आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। क्या क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल? क्या आंसर बनेगा, विंड, वाटर, बर्ड्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ये सब एजेंट्स होते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं हम। अब तुमको एक एक करके वही बातें समझाई जा रही हैं। डिस्पर्सल बाय विंड्स यानी कि हवा के द्वारा सीड कैसे डिस्पर्स होता है। सीड्स दैट आर डिस्पर्स्ड बाय विंड्स आर स्मॉल एंड लाइट। जो बीज हवा के द्वारा डिस्पर्स होते हैं, हवा के द्वारा बह जाते हैं, उड़ जाते कहना चाहिए, वो बहुत छोटे होते हैं और बहुत लाइट होते हैं। दे हैव टफ्ट्स, मतलब उनके गुच्छे से होते हैं हेयर के, और विंग्स होते हैं मतलब उनके पंख होते हैं। पंख मतलब एग्जैक्टली ऐसे पंख नहीं निकले होते, बट हाँ पंख जैसे स्ट्रक्चर सा बना होता है। विच हेल्प देम टू बी कैरीड अवे बाय द विंड, जो उन्हें मदद करता है कि वो हवा उनको उड़ा के ऐसे ले जाए। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कॉटन है, डैंडलियन है, मदार का पेड़ है, ठीक है, इसके जो बीज, ये वाले जो बीज होते हैं ये उड़ उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सीड्स हैव टफ्ट्स ऑफ एयर। इन ये जितने भी तुम्हें बताए ना अभी, कॉटन हो गया, डैंडलियन हो गया, मदार हो गया, स्पेलिंग याद करके जाना, ठीक है। इनके गुच्छे होते हैं, बालों के से गुच्छे होते हैं अराउंड दैम, तो फिर उसकी वजह से ये उड़ उड़ के एक दूसरी जगह चले जाते हैं। हिप्टेज एंड मैपल हैव विंग्स। अब पूछा जाए विंग्स किस किस के हैं, तो हिप्टेज के हैं और मैपल के हैं। विंग्स किस किस के हैं, हिप्टेज के हैं, मैपल के हैं। इनके विंग्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं इनसे, तो उसकी मदद से ये उड़ के एक जगह दूसरी जगह चले जाते हैं। अगर मैं बात करूँ डिस्पर्सल ऑफ वाटर की, डिस्पर्सल बाय वाटर मतलब पानी में बह के कौन कौन से बीज जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सो प्लांट्स लाइक हमारा कॉटन हो गया, लोटस हो गया, वाटर लिली हो गया, ये सब ग्रो करते हैं इन एंड अराउंड वाटर। कुछ तो पानी में ग्रो करते हैं, कुछ थोड़ा पानी के आजू बाजू ग्रो करते हैं, और इनके सीड्स क्या होते हैं, दीज सीड्स फ्लोट ऑन द वाटर। इनके बीज जो है वाटर में गिर गए तो वो फ्लोट करके बह करके जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। When the seeds fall in water, जब बीज पानी में गिर जाता है, they float and get carried away to far off places। ये गिर जाएगा और फिर दूर तलक इसको कोई ले जाएगा बहा के, ठीक है। चलो जी आगे देख लेते हैं। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स की अगर हम बात करें तो समटाइम्स कई बार क्या होता है, बर्ड्स एंड एनिमल्स ईट एंड द फ्रूट्स विद द सीड्स, है ना। बर्ड्स और एनिमल्स ने क्या किया,
खा लिया बीज, और बीज खा मतलब उसने फ्रूट खाया तो उसने साथ ही बीज भी खा लिया, उसके साथ ही मतलब उसके बॉडी में चला गया वो। अब जो हार्ड सीड्स होते हैं ना, डू नॉट गेट डाइजेस्टेड, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते एंड कम आउट ऑफ देयर बॉडी इन देयर ड्रॉपिंग्स, लाइक ड्रॉपिंग्स मीन्स उनकी पॉटी वगैरह में जो मल जिसे हिंदी में बोलते हैं उसमें वो डायरेक्ट निकल आते हैं एंड गेट डिस्पर्स। अब पॉटी थोड़ी प्लांट के पास ही जाके करना है, फिर वो कहीं और जाके करेगा, तो वहाँ जाके वो क्या होगा, जर्मिनेट भी हो जाएगा, डिस्पर्स हो गया, एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच गया। इसके बाद आ जाते हैं हम सीड्स ऑफ सम प्लांट्स, जैसे कि जैंथियम हो गया, टाइगर नेल हो गया, स्पेयर हो गया, स्पेयर ग्रास हो गई। इनके अंदर होते हैं हुक्स, या फिर हम कहते हैं स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं इनके अंदर। दे स्टिक टू द कोट ऑफ एनिमल्स। अब बॉडी के ऊपर जो कोट बना हुआ है एनिमल की बॉडी के ऊपर, जो स्किन है उसकी लाइक आ कोट, उसके ऊपर कई बार चिपक जाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कई बार लग जाते हैं, बॉडी पे चिपक गए, स्टिक हो गए उनके कोट ऑफ एनिमल्स पे। और अवर क्लोथ्स, हमारे ही कपड़ों से कई बार बीज जो है चिपक के एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो हम कहते हैं कि भाई सीड्स ऑफ सम प्लांट्स, जैसे कि ज़ैंथियम हो गया, टाइगर नेल हो गया, स्पेयर ग्रास हो गई, इनके अंदर होते हैं हुक्स एंड स्पाइन्स। दे स्टिक टू द कोट ऑफ एनिमल्स और आवर क्लोथ्स एंड गेट कैरीड अवे, फिर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है टू डिस्टेंट प्लेसेस। आई होप ये बात भी क्लियर है। आगे चलते हैं। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। अब कई बार क्या होता है, फ्रूट ऐसे फक से फट जाता है, ठीक है, जब ड्राई हो जाता है बहुत ज़्यादा, उससे भी बीज जो है वो एकदम से दूसरी जगह चला जाएगा। सम फ्रूट्स, जैसे कि हम बात करें पी मटर का पौधा हो गया, बालसम हो गया, बर्स्ट ओपन, ये एकदम फट जाता है व्हेन दे ड्राई, जब ये सूख जाते हैं, एंड देयर सीड्स गेट स्कैटर्ड, और उनके बीज जो हैं फिर वो स्कैटर हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी डिस्पर्स होते हैं। अच्छा, इन बिटवीन तुमने एक बात बता देती हूँ, मेरे 3 चैनल हैं, ठीक है, है तो बहुत सारे, बट मेन मेरे अभी 3 चैनल चल रहे हैं। आई रिक्वेस्ट तीनों को जो है सब्सक्राइब करके रखो, तीनों पे मैं वीडियो डालती हूँ, तीनों पे मैं डालती हूँ, मतलब कोई वीडियो तुम्हारा कोई चैप्टर इस पे आ रहा होगा चैनल पे, कोई दूसरे चैनल पे आ रहा होगा, सो तुम लोग तीनों को करके रख लो, तुमको तुम्हारे सारे चैप्टर मिल जाएंगे। इवन अब तो मैं मैथ्स भी अपलोड कर रही हूँ, तो सारे सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे। पहला है चैनल मेरा ऑनलाइन क्लास बाय निधि भटनागर, दूसरा है ऑनलाइन क्लास बाय एनबी, और तीसरा है पी स्क्वायर, पी लिखना कैपिटल SQUARE, पी स्क्वायर अकेडमी बाय निधि भटनागर। तो क्लास 1 से लेकर और क्लास 10th तक का सिलेबस तुमको जगह जगह मिल ही जाएगा। तीनों चैनल को सपोर्ट करो, तीनों को सब्सक्राइब करो, और फिर देखो तो मेरा नाम भी डालोगे ना निधि भटनागर अपने चैप्टर के साथ, तो तुमको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा चैनल पे ये चैप्टर है, ठीक है। और डू सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो मेरे लिए इतना तो कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। अब प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स। अब ये क्या है भाई, सम प्लांट्स लाइक फर्न हो गया, मर्सस हो गया, डू नॉट हैव फ्लावर्स, इनके फ्लावर्स होते ही नहीं, इनके फूल ही नहीं होते, फूल नहीं है तो उसमें बीज भी नहीं है, सो दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। भाई फूलों में ही बीज प्रोड्यूस होता है, अब वो फूल ही नहीं है तो सीड भी नहीं प्रोड्यूस होता, तो दे प्रोड्यूस टाइनी स्पोर्स, छोटे छोटे कण जैसे होते हैं, स्पोर्स होते हैं, और ईच स्पोर कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और ये हर एक स्पोर जो है वो नए प्लांट में ग्रो हो सकता है। प्लांट्स फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। अब कई बार क्या होता है, प्लांट की हम नहीं कह रहे कि हर एक प्लांट जो है वो सीड से ही ग्रो हो जाएगा, कुछ अपने बॉडी पार्ट्स, जैसे कि कोई अपनी रूट से हो जाता है, कोई अपने शूट से हो जाता है, कोई पत्तियों से ही ग्रो हो जाता है, जी हाँ, पत्ती से भी होता है, ठीक है, अभी आएगा। अलग अलग पार्ट से जब प्लांट ग्रो करता है उसी को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। चलो इसको भी पढ़ लेते हैं कि सम, यहाँ से पूरा ये समझ लो, यहाँ से आएगी डेफिनेशन और यहाँ तक डेफिनेशन आएगी। अब इस लाइन को पढ़ो। सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द बेबी पार्ट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। कुछ प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं बॉडी पार्ट से, नॉट बेबी पार्ट्स, बॉडी पार्ट से। ये पूरा प्लांट है, उसके स्टेम से, उसकी रूट से, उसके फ्रूट से, अलग अलग पार्ट से, तो वो पेरेंट प्लांट से करते हैं। वही जो मेथड है उसी को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कह रहे हैं। डेफिनेशन आएगी कि द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स, मतलब वो मेथड जिसमें हम ऑब्टेन करते हैं नए प्लांट को लीव्स से, स्टेम से, रूट से ऑफ द पेरेंट प्लांट, उसी को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, उसी को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते। ये क्या हो गया, हाँ ठीक हो गया, चलो आगे देखते हैं। प्लांट्स फ्रॉम रूट्स। अब कौन कौन से प्लांट्स हैं जो अपनी रूट से ग्रो होते हैं। टेक अ स्वीट पोटैटो, शकरकंदी बोलते हैं आई थिंक इसको, स्वीट पोटैटो लो, इंसर्ट टूथपिक, उसके अंदर तुम एक टूथपिक ऐसे डाल दो, देखो यहाँ पर तुम्हें करके भी दिखा रखा है, ये रहा है ना, उसके अंदर टूथपिक डालो, एज शोन इन द पिक्चर, प्लेस इट इन अ ग्लास ऑफ वाटर। अब उसको क्या करना, आपने पानी भरे हुए ग्लास में रख देना है, एज शोन इन द पिक्चर। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, यू सी, तुम देखते हो, न्यू रूट्स जो हैं एंड न्यू लीव्स कमिंग आउट, उसमें से नए नए जड़ वगैरह, देखो ये देखो, ये देखो नई जड़ है इसमें
आने लग गई हैं। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना, क्या रखा है, ग्लास में पानी भरा, सूरज की रोशनी में उसको रख दिया, शकरकंदी डाल के, उसमें टूथपिक डाल के। अब लाइक स्वीट पोटैटो, प्लांट्स लाइक डेलिया हो गया एंड एस्पेरेगस हो गया, ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू रूट से, मतलब ये भी जो है ये जड़ों से ही हो जाते हैं। इनकी स्पेलिंग्स याद करके जाना है, एस्पैरेगस, डेलिया, ये सारी स्पेलिंग्स तुम्हें आनी चाहिए। अब बात करते हैं प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम, इंपॉर्टेंट है। सम प्लांट्स लाइक जैसे पटाटो इज अ अंडरग्राउंड स्टेम, ध्यान रखना ये बात, पटाटो और जिंजर अंडरग्राउंड स्टेम है, कि एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब सम पार्ट्स जैसे कि पटाटो, जिंजर हैव आईज ऑन देम, उनकी आंख होती है। तुमने कभी आलू के ऊपर देखे वाइट वाइट सा कुछ आ जाता है, दिखा रखा होगा तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी, इसको पढ़ा देती हूँ फिर तुम्हें दिखाती हूँ, नीचे पिक्चर में होगा। तो अंडर सुटेबल कंडीशंस क्या होता है, ये जो आइज वाला पार्ट होता है, दे ग्रो इनटू बड, इसमें कली बन जाती है, एंड विच अ न्यू प्लांट्स ग्रोथ, और फ्रॉम विच मतलब जिससे फिर क्या होता है, नया सा एक पौधा बन जाता है। जी हाँ, देखो ये पोटैटो की आई है, ये पोटैटो के ऊपर क्या बन रहा है, ये आई बन रही है। अब वो आई से क्या बन जाएगा, बड बन जाएगी, कली बन जाएगी। फिर पोटैटो की वही कली से, बड से, फिर यहाँ पे प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएगा, फिर न्यू पोटैटो पूरा प्लांट बन जाएगा, न्यू प्लांट बन जाता है अंडरग्राउंड स्टेम। ये फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम समझ गए, पोटैटो और जिंजर अंडरग्राउंड स्टेम से। ओनियन एंड जिंजर प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम, ओनियन और जिंजर भी अंडरग्राउंड स्टेम से ही ग्रो करते हैं। ओनियन मतलब तुम्हारा प्याज, जिंजर समझते हो ना, अदरक। चलो आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पर क्या है, न्यू प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स, यहाँ से देखो अंडरग्राउंड स्टेम से ओनियन उग रही है आगे को, है ना, ये बन रहा है, इसका आगे का पोर्शन बन रहा है, ऐसे ही जिंजर से भी उग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। प्लांट्स फ्रॉम लीव्स, अब कुछ पौधे ऐसे हैं जो पत्तियों से ही जो है ग्रो कर जाते हैं, जैसे कि बोरोफिलम का पौधा। बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द एजेस ऑफ द लीव्स, बर्ड्स कलियाँ प्रेजेंट होती हैं। ये देखो, ये बोरोफिलम की जो पत्ती होगी ना, इसमें तुम्हें दिखाई देगा, यहाँ से ये दिख रही है, ये ऐसे किनारे एजेस पे इस तरह की कलियाँ बनी हुई होती हैं, और फिर यही आगे ग्रो कर जाती है। ठीक है, ठीक है। बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द एजेस ऑफ द लीव्स व्हेन द लीव्स आर प्लेस्ड इन मॉइस्ट सॉइल। अब जब ये पत्ती को मॉइस्ट सॉइल यानी नमी भरी मिट्टी मिल जाएगी, तो दीज बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, तो ये बर्ड्स ही नए प्लांट्स में ग्रो कर जाएंगी। ये देखो छोटे छोटा निकलने लगा और फिर पूरा का पूरा बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम। प्लांट्स फ्रॉम स्टेम्स, कुछ प्लांट्स हैं जो स्टेम से, तने से जो है वो ग्रो करने लगते हैं। इन प्लांट्स लाइक रोज हो गया, हिबिस्कस हो गया, बुगिनवेलिया हो गया, शुगर केन गन्ना हो गया, कॉटन हो गया, न्यू प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं फ्रॉम बर्ड्स ऑन द स्टेम, जो उसके ऊपर कली आई है उसी से, स्टेम के बर्ड से ग्रो कर जाते हैं। द स्टेम आर कट इनटू स्मॉल पीसेस, स्टेम को छोटे छोटे पीसेस में काटा जाता है, प्लांटेड इनटू द सॉइल, और उसको मिट्टी में बो दिया जाता है। आफ्टर सम डेज हम देखते हैं न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करने लग जाता है फ्रॉम द बड ऑफ द स्टेम से, उसी बड से फिर नया प्लांट ग्रो करने लग जाता है। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पर देखो तुमको दिखा रखा है स्टेम कटिंग से, ये ऐसे तिरछा काटते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा काटते हैं, ऐसे 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 करके काटते हैं। रोज स्टेम की स्टेम कटिंग करी और उसको नई जगह लगा दिया तो पूरा पौधा बन जाता है, स्टेम से ही बन जाते हैं कुछ प्लांट्स। ठीक है, तो उसमें से रोज भी एक है। प्लांट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, अब दूसरी कंट्रीज से हमारे यहाँ कौन से प्लांट्स आए, देखो मैनी प्लांट्स हैव ट्रेवल्ड टू फार ऑफ प्लेसेस, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो दूर दराज की जगहों से हमारे यहाँ आए हैं, बाय डिफरेंट मोड्स ऑफ डिस्पर्सल। द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक जो इंडिया में आई है, जो इम्पॉर्टेंट प्लांट हमारे लिए, मतलब मेरी तो जान है चाय, तो वो भी हमारे देश की नहीं है, कहीं बाहर से आई है। एन इम्पॉर्टेंट प्लांट है दैट वाज नॉट ग्रोन अर्लियर इन टाइम्स, मतलब यहाँ नहीं ग्रो करा जाता था। इट इज़ बिलीव टू बी नेटिव ऑफ चाइना, हम कहते हैं चाइना से आया है, नेटिवली ये चाइना में ग्रो करती थी चाय, फिर हमारे देश में और हमारी फेवरेट बन गई, और अब तो मतलब हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है, अब हम इसके बिना नहीं जी सकते। देन आता है टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन कैसा होता है, देखो नाउ अ डेज, मतलब आजकल की बात करें तो टी इज़ ग्रोन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, संसार में हर जगह ग्रो कर रही है। तुमसे चाइना वाला क्वेश्चन पूछेंगे ज़रूर कि मेन जो है जो चाय की पत्ती है वो कहाँ से आई है, तो चाइना से समझ के रखना इसको। नाउ अ डेज टी इज़ ग्रोन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, दीज प्लांट्स हैव स्पेशल ग्रोथ रिक्वायरमेंट। अब ऐसा है कि भी देखो कोई भी प्लांट है तो उसको स्पेशल रिक्वायरमेंट तो है उसके ग्रो करने की, ठीक है, तो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती है उसको ग्रो करने की। दीज प्लांट्स हैव स्पेशल ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स। इट ग्रोज वेल ऑन हाइट्स, बहुत ऊंचाई वाली जगह पे, हाइट होगी जहाँ पर लगभग 1000 से 2000 मीटर ऊंची जगहों पर ये ग्रो करते हैं। इट रिक्वायर्स इनफ रेनफॉल, खूब बारिश होनी चाहिए, वहाँ ग्रो करेंगे, है ना, बट वाटर शुड नॉट रिटेन ऑन इट्स रूट्स। तो इस तरीके के स्लोप्स टाइप होते हैं और इस तरीके से स्लोप्स पे इन प्लांट्स को ऐसे उगाया जाता है जिससे बारिश तो पड़े लेकिन बारिश ऐसे बह के निकल जाए, है ना, रुकनी नहीं चाहिए। तो इट शुड स्लाइड डाउन, बारिश को ऐसे स्लाइड करके निकल जाना चाहिए। देयरफॉर दीज प्लांट्स आर फाउंड इन द हिल्स इन इंडिया।
तो हमारे यहाँ हिली रीजन्स में ये ग्रो करता है, जैसे कि दार्जिलिंग हो गया, ऊटी हो गया, असम हो गया, यहाँ पर चाय ग्रो की जाती है। नॉट ओनली टी प्लांट, मेनी अदर प्लांट्स भी हैं, हैव ऑल्सो कम फ्रॉम अदर कंट्रीज़। दूसरे प्लांट्स भी हैं जो दूसरी कंट्रीज़ से आए हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पोटैटो प्लांट आया है साउथ अमेरिका से, बनाना आया है फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया से, क्लोव लानी यानी कि लौंग आई है इंडोनेशिया से, और चिनार का पौधा आया है ग्रीस से। और तुम्हारे लिए ना ये याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिल्कुल प्रश्न तुम्हारे से यहाँ से पूछा जाएगा कौन सा प्लांट कहाँ से आया। तो बच्चा पार्टी यहाँ होता है मेरा ये चैप्टर फिनिश। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है। एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर तुमने वीडियो भी 2-3 बार देख ली तो समझ लो कि सारे क्वेश्चंस तुम बना दोगे। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जो दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कौन से चैप्टर्स चाहिए मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। बाय बाय।